गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें हम लोग ईवीएस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे और 6 में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से एक बीज से पौधा बनता है। और हमने अभी तक ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से जो पौधे हैं, ठीक है, वो सीड्स से उगते हैं और कौन कौन से जो पौधे हैं वो स्टेम या फिर लीव्स अर्थात पत्ती से उगते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने व्हाट इज जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा कि जर्मिनेशन क्या होती है, अर्थात एक बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे डिस्कस एंड टेल पेज नंबर 46. See the plant around you and discuss that which plant grow without seeds. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आसपास ये देखना है कि कौन कौन से पौधे, ठीक है, बिना बीजों के उगते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, अर्थात कि प्लांट के कौन से भाग से ये उगते हैं। कि जो पौधा उगता है, ठीक है, आपको ये देखना है कि उसकी वो स्टेम से उगता है या उसकी लीफ से उगता है या फिर उसकी रूट से उगता है, ठीक है। सभी प्लांट्स के लिए भी जरूरत नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ रूट से उगते हैं, कुछ पत्तियों से उगते हैं, कुछ स्टेम से उगते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, संतोषी प्लेस्ड अ मिंट स्टेम along with its root in wet soil in her courtyard. इसका मतलब क्या है कि जो संतोषी थी उसने क्या किया कि गीली मिट्टी के अंदर पुदीने की जो टहनी होती है, उस पुदीने की टहनी को उस मिट्टी के अंदर डाल दिया अपने आंगन के अंदर, ठीक है। किसको? मिंट, अर्थात जो पुदीने की जो टहनी होती है उस टहनी को अपने आंगन में गीली मिट्टी के अंदर डाल दिया या फिर दबा दिया, ठीक है। He saw that within a few days itself lots of mint leaves grew. फिर उसने कुछ दिनों के बाद यह देखा कि उसके अंदर काफी पत्ती उग गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको पुदीना उगाना है, ठीक है, तो पुदीना उगाना है तो आप उसकी क्या लोगे, स्टेम लोगे और उस स्टेम को क्या कर दोगे, मिट्टी के अंदर डाल दोगे। तो आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि उसके अंदर क्या उग जाएंगे, पुदीना की जो पत्तियां हैं वो उग जाएगी, ठीक है। मिनी हैड अ मनी प्लांट इन अ बोतल एट हर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मिनी के पास एक मनी प्लांट था और जो मनी प्लांट था वो किस में था, एक बोतल के अंदर था, ठीक है। सीइंग द प्लांट संतोषी आस्क्ड, कि जब संतोषी ने उस मिनी के घर में बोतल में मनी प्लांट के पौधे को देखा तो उसने पूछा, हाउ हैव यू ग्रो इट। तो संतोषी ने मिनी से पूछा कि तुमने इसे कैसे उगाया। शी टोल्ड दैट इफ अ वाइन विथ अ नॉट was placed in a water bottle or in a pot with soil, it become a plant. तो मिनी ने बताया कि कलिका युक्त टहनी, अर्थात एक आप क्या ले लो, कली ले लो टहनी की और उसे पानी की बोतल या फिर आप जो गमला है उसमें गीली मिट्टी डालकर
उसमें भी आप इस मनी प्लांट के पौधे को उगा सकते हो। ठीक है, कम लेट्स नो विच पार्ट ऑफ अ प्लांट टर्न इनटू अ न्यू प्लांट। आइए जाने पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है, कि कौन कौन से पौधों से कौन कौन के पौधों के किन किन भाग से पौधे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक सारणी बना रखी है प्लांट्स नेम। तो यहाँ पे पटेटो, मनी प्लांट, मिंट, रोज, जैस्मिन, पत्थर चट्टा, और प्लांट के कौन से भाग से पौधे उगते। तो पटेटो की स्टेम, ठीक है, जो टहनी होती है, उस टहनी को यदि हम मिट्टी में लगा देंगे तो हमारा जो पटेटो का जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, अर्थात उग जाएगा। ठीक है, उग जाएगा। मनी प्लांट, इसकी भी स्टेम यदि आप पानी की बोतल में डालो या फिर मिट्टी में डालो तो ये भी क्या हो जाएगा, उग जाएगा। मिंट, पुदीना, तो पुदीने की क्या ले लो आप, रूट, जड़ें, ठीक है, और उसे आप मिट्टी में डाल दो तो वो भी क्या हो जाएगा, उग जाएगा। इसी तरह से रोज की स्टेम, जैस्मिन की स्टेम और पत्थर चट्टे की लीफ, ठीक है, यदि आप मिट्टी में डालोगे तो ये पौधा बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट पेज नंबर 47, डिस्पर्सल। जमुना वॉज सरप्राइज्ड टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। ठीक है, जमुना ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो वो सोचने लगी कि पौधा किसने लगाया। ठीक है, कि जो जमुना थी उसने मंदिर में एक पीपल का पेड़ उगता हुआ देखा तो उसने सोचा कि यार ये पेड़ जो है वो किसने लगाया होगा। शी वंडर्ड हु वुड बी हैव प्लांटेड दिस ट्री। ठीक है, तो वो सोचने लगी कि ये पौधा किसने लगाया। जमुना आस्क्ड हर फादर अबाउट दिस। अब जमुना ने क्या किया, अपने फादर, अपने पापा से पूछा। ही सेड टू हर, तो उसके पापा ने उसे बताया। थ्रू बर्ड्स एंड द पिजियंस सीड्स रीच हियर, तो उसके पापा ने बताया कि पक्षियों के माध्यम से, ठीक है, कबूतरों के माध्यम से, और जो आपके पानी जो बहकर आपके पानी जो बहता है जब बरसात होती है उसके माध्यम से, या फिर जो आपके पक्षी होते हैं उनकी चोंच में कुछ बीज दब जाते हैं तो वो भी इधर से उधर आते जाते हैं उससे, और एनिमल्स के जो शरीर होता है उसमें भी जो बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो उनके भी आने जाने से क्या हो जाता है कि ये पौधे क्या होते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने पौधे को क्या किया है, उगाया नहीं है। ठीक है, वो अपने आप उगाए, तो अपने आप उगाए इसका मतलब तो नहीं, ये नहीं है कि वो बिना किसी बीज के या बिना किसी पत्ती के बिना किसी रूट के अपने आप ही उग गया। ठीक है, वो क्या होगा, कोई ना कोई उसे लाया होगा किसी भी के माध्यम से, चाहे वो पक्षी के माध्यम से आया हो, चाहे वो किसी अन्य जानवरों के माध्यम से आया हो, या फिर वो पानी में बहकर बीज आया हो, तो किसी के भी माध्यम से उगना। ठीक है, किसी के भी माध्यम से आकर पौधों का उगना, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सल कहलाता है। इसके बाद में आ जाओ आप लोग, प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब विदेशों से आए पौधे। फॉर बिजनेस पर्पस मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग देशों में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम
वन प्लेस टू द अदर वाइल ट्रेवलिंग। इसका मतलब क्या होता है, क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पौधे और जो जीव जंतु हैं, ठीक है, वो यात्रा के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ ले जाते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसका मतलब कि नीचे दिए गए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस दिस प्लांट्स आल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब क्या होता है कि लोग क्या हो जो अलग अलग देशों से आए, ठीक है, और अपने साथ क्या लेकर आए, पौधे लेकर आए, और वो यहीं पर सेटल हो गए और उन्होंने इन पौधों को यहाँ पर उगाना चालू कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गए, ये पौधे भी यहाँ पे उगने शुरू हो गए, ठीक है। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट केम हियर फ्रॉम विच प्लेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे टेबल दे रखी है पेज नंबर 46, इस 46 में कि कौन कौन सा जो प्लांट है ये कौन कौन से देश से हमारे भारत में आया। जैसे टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर और पी। तो टी जो है वो चाइना से भारत में आया, कॉफ़ी अफ्रीका से, लेडी फिंगर अफ्रीका, कॉलीफ्लावर यूरोप और पी जो है वो यूरोप से आया है। अब देखो कि आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरा जो विश्व का मानचित्र है इसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। और ये जो कौन कौन सा जो पौधा है, ठीक है, वो कौन कौन से देश से भारत में आया है आपको क्या करना है, वहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। जैसे टी कहाँ से आया, चाइना से, तो आपने क्या किया, यहाँ पे चाइना पे निशान लगा दिया। कॉफ़ी कहाँ से आया, अफ्रीका से आया, तो आपने कहाँ किया, यहाँ पर अफ्रीका पे निशान लगा दिया। लेडी फिंगर कहाँ से आया, अफ्रीका से आया, तो अफ्रीका यहाँ पे निशान लगा दिया। कॉलीफ्लावर कहाँ से आया, यूरोप से आया, तो आपने यूरोप पे निशान लगा दिया। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, एक वर्ल्ड का मानचित्र बनाकर कि कौन कौन से पौधे किस देश से आए उनका निशान यहाँ पर लगाना है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 49। इसमें भी ये बताया गया है कि कौन कौन से पौधे भारत में कब आए। इन 1807 द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लेटाना plant from South America and planted it in a garden in Calcutta। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तो ये अपने साथ लेटाना प्लांट लेकर आए थे। और कहाँ से लेकर आए थे, साउथ अमेरिका से लेकर आए थे। और उन्होंने इसे कहाँ उगाया, कलकत्ता में। कहाँ उगाया, कलकत्ता में, जो कि आज हम क्या बोलते हैं, कोलकाता, ठीक है। इन 1830 अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट अ यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। इसका मतलब ये कि अंग्रेज अधिकारी ने यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया। कहाँ पर लगाया, नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहा जाता है, ठीक है। इन 1950 इंडिया इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम अमेरिका। इसका मतलब ये कि सन 1950 में गेहूं, भारत में जो गेहूं है
वो भारत में अमेरिका से मंगवाए गए थे। द वीट स्टॉक कंटेंट सीड्स ऑफ गाजर घास। 2. एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरली। इसका मतलब यह है कि गेहूं के साथ गाजर घास के बीज भी आ गए। ठीक है, सन 1950 में हम लोगों ने गेहूं मंगाया और गेहूं के साथ किसके बीज आ गए? गाजर घास के बीज आ गए। ठीक है, और बहुत सारे हो गए और ये अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। कहाँ फैल गए? भारत में फैल गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है उसका एंड